नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिमिता टीवी। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहता हूं कोरोना के एक नए अपडेट से। दोस्तों, कोरोना के आज के अपडेट के हिसाब से जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का इन्फेक्शन है, ये डेल्टा प्लस का वेरिएंट का इन्फेक्शन जिन लोगों को हो चुका है, उनके अंदर जो वायरल लोड है वो 1000 गुना ज़्यादा है अल्फा वेरिएंट से। यानी कि ये डेल्टा प्लस का वेरिएंट है, इसका इन्फेक्शन जो है वो आपको बीमार करने की क्षमता जो उसकी है वो अल्फा वेरिएंट से 1000 गुना ज़्यादा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही ख़तरनाक तस्वीर है दोस्तों। तो आपसे मैं वही चीज़ एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों कि हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का विशेष तौर पर ध्यान रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उनको वैक्सीन के लिए जो है प्रेरित करें, उनको वैक्सीन सेंटर पर ले जाकर वैक्सीन जरूर लगवा लें कि दोस्तों, जिससे कि आप खुद सुरक्षित रह सकें और आपके जो है आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं विटामिन डी की डिफिशियंसी के बारे में, यानी कि विटामिन डी की कमी के बारे में। दोस्तों, आज के समय में देखा गया है कि लगभग 70 से लेकर के 95% तक लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो है आपको अवेयर करने के लिए, आपको जानकार करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए। दोस्तों, मैं कुछ सबसे पहले तो मैं कुछ सिम्टम बता देना चाहता हूँ जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी पर देखे जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है दोस्तों थकान होना। हमें हर समय थकान महसूस होगी। हम अपने कार्यस्थल पर, ऑफिस में या फिर बिजनेस के स्थान पर या फिर पढ़ाई लिखाई के स्थान पर हमें हमेशा थकान टाइप की महसूस हुआ करती है। ये था पहला सिम्टम। अगर ऐसा थकान आपको लगता है तो ये भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारे मसल्स में पेन हुआ करता है हमेशा। हमारे जो है मसल्स में कभी गर्दन में जो है पेन होगा, कभी पीठ में पेन होगा। ये पेन लंबे समय तक बना रहता है। ये भी एक जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी का एक लक्षण है दोस्तों। तीसरी चीज़ दोस्तों, हमारे जॉइंट्स में पेन होगा। जॉइंट्स में अगर आप चल रहे हैं, अगर आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय हल्का हल्का पेन का आभास होगा, तो ये भी एक विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी कि कमी का लक्षण है। चौथी चीज़ दोस्तों, हम अनावश्यक रूप में से डिप्रेशन में रहेंगे। यानी कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना भी हो तभी हमें अजीब टाइप का जो है मनहूसियत छाया रहेगा, अजीब टाइप का मन जो है रूठा उठा सा रहता है। डिप्रेशन में हम रहते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। ये भी एक विटामिन डी के डिफिशियंसी का एक जो है लक्षण है। चौथी चीज़ दोस्तों, हमारे जो है बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ने लगे। जैसे कि डॉक्टर्स के अनुसार 50 से लेकर के 100 बाल अगर हमारे एक दिन में झड़ रहे हैं तो वो बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल आपके झड़ रहे हैं तो ये भी विटामिन डी का एक लक्षण होता है दोस्तों। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, यानी कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, लेकिन सोकर उठने पे भी आपको वो फ्रेशनेस नहीं महसूस हो रही है, वो ताजगी नहीं महसूस हो रही है, आपका मन करता है कि मैं एक बार फिर से जाकर सो जाऊं, तो ये भी विटामिन डी की डिफिशियंसी का एक लक्षण हो सकता है दोस्तों। अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद अगर आपको हाँफने की शिकायत होती है, हाँफना तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा हाँफ रहे हैं तो ये भी एक विटामिन डी की डिफिशियंसी का एक सिम्टम हो सकता है दोस्तों। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, अगर आपको बार बार शरीर में आपके फोड़ा फुंसी हो जा रहा है, अगर आप बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, तो ये भी एक विटामिन डी की डिफिशियंसी का सिम्टम है। तो ये तो थे कुछ सिम्टम जो कि विटामिन डी की कमी पर होते हैं। इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये लक्षण बाद में चल करके गंभीर भी हो सकते हैं। और डॉक्टर के परामर्श के बाद आप विटामिन डी की जांच करवा लें। अगर आपका विटामिन डी जो है सामान्य रेखा से कम आता है तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। विटामिन डी का सप्लीमेंट जो आप लें उसको डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें। दोस्तों, जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स होता है वो होता है हमारा सनलाइट, यानी कि धूप की किरणें। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 30 से लेकर के 40 मिनट धूप की किरणों में यानी कि धूप में रहता है तो उसको जो विटामिन डी की जो नॉर्मल खुराक होती है वो मिल जाती है दोस्तों। लेकिन आपको तो पता ही है कि आजकल के डेली लाइफ में हम कितना देर तक सूरज की रोशनी में रहना पसंद करते हैं। अगर हम जो है धूप में निकलते भी हैं तो हम पूरे कपड़े पहनकर निकलते हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करके निकलते हैं दोस्तों।
दोस्तों जाहिर सी बात है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होना बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल के समय में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कमी है, तो आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों विटामिन डी की कमी पर मार्केट में कैल्सीफेरॉल 60 KIU यानी कि कैल्सीफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में आता है। ये 3 फॉर्म में आता है दोस्तों। पहला फॉर्म होता है सैचेट फॉर्म यानी कि पाउडर फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है कैप्सूल फॉर्म और तीसरा फॉर्म होता है सिरप फॉर्म। अब मैं आपको इसका सही डोज बताता हूँ दोस्तों। जो सैचेट होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हमें दूध के साथ करना होता है रात में अल्टरनेट डे पर, यानी कि आपने एक दिन पिया फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन आपको ये पीना है दूध के साथ में। जो दूसरा आपका होता है कैप्सूल फॉर्म में एक स्ट्रिप में 4 कैप्सूल होते हैं और आपको एक स्ट्रिप एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खानी होती है, यानी कि एक स्ट्रिप में आपका 1 महीने का डोज होता है और लगभग आपको ये 2 से 3 महीने खाना होता है। ये इसकी MRP डिपेंड करती है कंपनियों पे लगभग, लेकिन लगभग ये 130 से 135 रुपये के भीतर ये आपको एक स्ट्रिप मिल जाती है। सबसे आखिरी में आता है सिरप फॉर्म जो है कई सारी कंपनियों ने लॉन्च कर दिया है। एबॉट कंपनी की भी ये जो है सिरप आती है। इसको आपको सेम कैप्सूल तरीके से एक हफ्ते में एक सिरप सीधे खोल करके आपको पी जाना होता है दोस्तों। तो ये तो था आपका कैल्सीफेरॉल 60 K इंटरनेशनल यूनिट्स का डोज फॉर्म दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें दोस्तों, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोग भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।